हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हम राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय, क्योंकि एक क्लास हमने पिछली क्लास डाल दी थी। उसके बाद आज हमारी क्लास है राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय के अंदर हम आज आगे देखेंगे कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, कौन सी दिशा के अंदर है, वो चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान CET के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आर्ट कल्चर पढ़ना, तो वो पशु परिचय के लिए अलग से क्लास अपलोड की जाती है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो CET जो कि इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर के अंदर संभावित है, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि वहां तक हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। इस ज्योग्राफी के अंदर हम देखने वाले हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो दिशा और स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर राजस्थान के परिचय तो हमने कल देख लिया था, इसका नाम कैसे पड़ा वो भी हमने कल देख लिया था। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, राजस्थान की दिशा और स्थिति। राजस्थान की दिशा यानी राजस्थान जो कहाँ पर स्थित है, एशिया के अंदर देखें तो कहाँ पर स्थित है, यदि हम भारत की दृष्टि से देखें तो कहाँ पर स्थित है। तो ये देखेंगे कि हमारे राजस्थान कौन सी दिशा के अंदर है और इसकी स्थिति, राजस्थान की दिशा व स्थिति, ये टॉपिक आज की क्लास में जिक्र करने वाले हैं। तो राजस्थान की जो स्थिति के अंदर यदि हम देखते हैं तो जैसे ये है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जब हम एक जैसे ये हमारा कौन है, भारत है, कौन है ये हमारा भारत है। तो इस भारत के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा राजस्थान स्थित है। क्या है, हमारा राजस्थान स्थित है। और यदि ये देखेंगे ये भारत कहाँ पर स्थित है, तो इधर अफ्रीका आ जाती है, इधर एशिया आ जाता है। तो यानी एशिया की कहाँ है, दक्षिण के अंदर और पश्चिम में। जैसे यहाँ पर क्या है, एशिया, क्या है, एशिया आ जाता है। तो एशिया की तो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में, और भारत के किस में है, पश्चिम के अंदर स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भारत में कहाँ पर है और एशिया में कहाँ पर स्थित है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति कैसी है। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। यदि हम भारत के संदर्भ में यदि देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो आप देखते हो ये हमारा भारत है, इसके ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है, हमारा राजस्थान स्थित है। किस साइड स्थित है, उत्तर पश्चिम के अंदर। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम के अंदर। उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है हमारा, ये भारत के अंदर हमारा क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एशिया के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, एशिया के संदर्भ के अंदर देखते हैं कि एशिया के संदर्भ में हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो एशिया के संदर्भ में हमारा राजस्थान स्थित है कहाँ पर, देखिए ये एशिया है, और एशिया के दक्षिण में ये दक्षिण आ जाएगा, ये पश्चिम आ जाएगा, ये पूर्व, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर स्थित है। तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम के अंदर। एशिया के संदर्भ में यदि देखते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है दक्षिण पश्चिम के दिशा की ओर। अब हम देखते हैं कि टोटल ये हमारा मानो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हमारा राजस्थान कहाँ पर है, किसके अंदर, एशिया में हमने देख लिया। यदि हम देखें कि विश्व के संदर्भ में हमारा राजस्थान कौन सी स्थिति के अंदर है, तो यदि हम पूरे विश्व में देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है। तो ये किस साइड होगा, पूरे विश्व के अंदर। तो पूरे विश्व में क्यों होगा, देखो ये हम क्या ले लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। तो ये हमारा ग्लोब रहता है, और इस ग्लोब के अंदर आप मानो कि जैसे ये यहाँ पर क्या रहा, ग्लोब रहा। अब इस ग्लोब के अंदर ये रेखाएं खींची हुई है,
क्या खींची हुई है, ये रेखाएं खींची हुई है देशांतर, और ये कैसी हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई। ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं हो गई। इन देशांतर और अक्षांश रेखाओं के अंदर ये हमारे यहाँ पर कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा के पास यहाँ पर क्या है, हमारा भारत और राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई, ये वो ही उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इस साइड के अंदर है, तो विश्व के अंदर कहां पर हो गया, तो विश्व में कहां हो गया, आप देख सकते हो कि ये उत्तर और ये पूरब है। तो उत्तर पूरब की ओर, कहां की ओर, उत्तर पूरब की ओर क्या है, हमारा राजस्थान स्थित है, क्योंकि ये कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा के यहाँ पर ही क्या है, भारत है, और भारत में क्या है, राजस्थान है। तो ये पूरे विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। यदि एशिया के संदर्भ में देखें तो ये एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में है, और यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये उत्तर और पश्चिम की साइड है। तो ये तीनों ज्योग्राफी हमने देख लिया कि कौन सी कहाँ पर स्थित है। ये चीजें हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ये यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। कौन सा था, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। किसने, वेगनर ने। वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। अब कब दिया था, 1912 के अंदर। कब देते हैं ये, 1912 के अंदर देते हैं। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी में ही इन्होंने वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, और इनके अल्फ्रेड वेगनर के नाम पर ही इनका नाम क्या पड़ गया, वेगनर। तो वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत दिया किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। और कब दिया, क्या, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत हमने ये तो देख लिया कि अल्फ्रेड वेगनर दिया, लेकिन दिया कब, तो दिया कब, 6 जनवरी 1912 के अंदर। और कहां पर, जर्मनी के अंदर। तो ये इनका वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। और इसको प्रकाशित कब किया गया, तो इसको जो प्रकाशित किया गया, तो इसको प्रकाशित किया गया 1915 के अंदर। कब प्रकाशित किया, 1915 में। तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर दिया 6 जनवरी 1912 को। जर्मनी की थी, जर्मनी दिया। और प्रकाशित कब करवाया, 1915 के अंदर। कब करवाया, 15 के अंदर। अब हमारे राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है, ब्रह्मवर्त। और ये ब्रह्मवर्त कब मिलता है, कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में। क्या, ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को राजस्थान नहीं कहा गया था, बल्कि क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त कहा गया था। और ब्रह्मवर्त किसमें कहा गया था, ऋग्वेद में। तो पूछा जाता है ब्रह्मवर्त किसका नाम था, तो हमारे राजस्थान का नाम था। किसमें कहा गया था, ऋग्वेद के अंदर कहा गया। और आपने देखा है कि हमने कल की क्लास में देखा था कि राजपूता ने किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। रायखान रजवाड़ा राजस्थान, ये भी किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ये चीजें हमारी पिछली क्लास में रह गई थी। बस एक नाम रह गया था कि ब्रह्मवेद किसमें कहा गया था, ऋग्वेद में कहा गया था। ये हमारी सामान्य सी जानकारी थी, वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि जो राजस्थान का संवैधानिक दर्जा दिया गया था हमारे राजस्थान को, वो कब दिया गया था कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी, और राजस्थान का नाम संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम 2 तरह देखेंगे कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारे राज्य राजस्थान को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यदि पूछा जाए तो कि हमारे राजस्थान के राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी, क्या वो भी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जी बिल्कुल नहीं। वो 26 जनवरी 1950 को नहीं हुई थी, बल्कि हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। क्या लिखेंगे, राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। तो इसकी
स्थापना, इसकी राज्य के रूप में स्थापना कब होती है? तो वो कब होती है? 1949 के अंदर, यानी कब होती है? 30 मार्च 1949 को। और कहा जाए कि अब ये चीजें हमने आज की क्लास में देखी, बल्कि यहाँ पर हम संभागीय व्यवस्था को कंप्लीटली चालू नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करेंगे हम कल की क्लास में। क्यों करेंगे कल की क्लास में? क्योंकि ये पार्ट था जो कल हो जाना चाहिए था, लेकिन कल नहीं हो पाया, क्योंकि कल यदि ये होता तो क्लास लंबी हो जाती। तो कल की क्लास में संभागीय व्यवस्था को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी उसको अलग से देंगे। यदि इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हो भी नहीं पाएगा और मिक्स भी हो गया। इस वजह से वो वाली क्लास हम लेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में संभागीय व्यवस्था कब 26 बने, फिर कब 26 से कितने बन गए थे? 33 से कब कितने बने जिले? 50 जिले। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कल की क्लास में। पूरी अच्छी रहेगी क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो क्लास, क्योंकि वहां से पूछे जाएंगे संभाग कौन से संभाग में कितने जिले हैं कितने नहीं है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।